पहाड़ों की तलहटी में फैला एक विशाल, गहराता हुआ जंगल था। इतना विशाल कि सुबह की धूप पेड़ों की भीड़ में उतरते उतरते थक जाती थी। हवा में मिट्टी की महक, पत्तों की सरसराहट और झरनों की मधुर आवाज पूरे जंगल को किसी पुरानी संगीत की तरह जीवंत रखती थी। इस जंगल का नाम था अरण्यपुर। अरण्यपुर में बड़े और छोटे, तेज और धीमे, शांत और शातिर, हर तरह के जीव रहते थे। हिरणों के झुंड मैदानों में दौड़ लगाते, बंदर पेड़ों पर कूदते, हाथी अपनी चाल में रौब लेकर चलते और सबसे गहरे हिस्से में शेर राज करता। सब कुछ शांत था। लेकिन एक साल अचानक परिस्थितियां बदल गईं। उस साल बरसात बहुत कम हुई। नदी का पानी कम होने लगा। झरने सूखने लगे। पेड़ों पर कम फल उगने लगे। घास भी पीली पड़ने लगी। धीरे धीरे खाने और पानी की कमी बढ़ती गई। एक दिन हिरणों का झुंड मैदान में पहुंचा तो पाया कि वहां सूखे पत्ते ही बचे थे। थोड़ी दूर बंदरों का एक दल पेड़ों पर कुछ गिनचुने फलों के लिए लड़ रहा था। शिकारी जानवर भी परेशान थे। शिकार कम होने लगा था। भूख धीरे धीरे डर में बदल रही थी और डर झगड़ों को जन्म दे रहा था। एक शाम पानी की आखिरी बची हुई छोटी सी धारा के पास भारी झगड़ा हो गया। भालू, जंगली सुअर, बंदर और हिरण सब एक ही जगह पानी पीने पहुंचे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। तेज आवाजें, चीखें और फिर लड़ाइयाँ। जंगल में जैसे पहली बार शांति के टूटने की आवाज गूंजी। बरगद बाबा की सभा। उस रात जंगल के सबसे बुद्धिमान और सबसे पुराने जीव, बरगद बाबा, ने जंगल की सभा बुलवाई। बरगद बाबा का तना चौड़ा और मोटा था। उनकी जड़ें धरती को ममता से थामे रहती थी। वे सदियों से जंगल में हर परिवर्तन को देख चुके थे। सब जानवर उनके नीचे एक विशाल गोल मैदान में जमा हुए। बरगद बाबा ने धीरे धीरे अपनी पत्तियां हिलाईं और कहा, मेरे बच्चों, यह जंगल हमारा घर है। अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो यह घर टूट जाएगा। हमें एक समाधान चाहिए। जब संसाधन कम हो तो बांटकर चलना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जंगल को हिस्सों में बांट दिया जाए। जानवरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ऐसा सही होगा? क्या हम आजाद नहीं रह पाएंगे? कम से कम झगड़े तो रुकेंगे। काफी बहस के बाद सबने मान लिया कि शायद यही एकमात्र तरीका है। जंगल का बंटवारा। कई दिन चर्चा के बाद जंगल को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया। घास वाले मैदान हिरण, खरगोश, नीलगायों को दिए गए। फलों वाले पेड़ों का इलाका बंदर, पक्षी और गिलहरियां रहेंगी। नदी किनारे और झाड़ियों वाले हिस्से भालू, जंगली सुअर और हाथियों को दिए गए। गुफाओं और चट्टानों वाला इलाका शेर, तेंदुए और भेड़िए यहाँ रहेंगे। प्रत्येक इलाके को पेड़ों के तनों पर रंगों से चिन्हित किया गया, लाल, नीला, पीला, हरा। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। झगड़े खत्म हो गए। हर जीव अपने क्षेत्र में रहता, अपने संसाधनों का ध्यान रखता। हिरण नए अंकुर खोजने लगे। बंदरों ने बिना डर के फल तोड़ना शुरू कर दिया। हाथियों ने नदी के पास की मिट्टी में छोटे छोटे तालाब बनाए। जंगल फिर से व्यवस्थित लगने लगा। लेकिन प्रकृति बंटवारे को नहीं मानती। एक रात आकाश में काले बादल इकट्ठा हुए। हवा तेज हो गई। और फिर जंगल ने इतिहास का सबसे भयंकर तूफान देखा। आंधी ने पेड़ उखाड़ फेंके। बिजली ने 2 पेड़ों को जला दिया। नदी उफान पर आकर कई क्षेत्रों को बहा ले गई। पेड़ों वाले हिस्से के बहुत से फलदार पेड़ गिर गए। हिरणों वाले मैदान पानी में डूब गए। गुफाओं में पानी घुस गया, जिसमें शेर और तेंदुए रहने लगे थे। सुबह जब तूफान थमा तो हर जानवर स्तब्ध था।
अब उनका बंटवारा व्यर्थ हो चुका था। फलदार पेड़ों वाले हिस्से के बंदर भूखे थे। उन्हें मजबूर होकर घास वाले मैदानों में जाना पड़ा। हिरणों के पास रहने की जगह नहीं बची थी। वे नदी के किनारे की ओर बढ़े। शेर अपने गुफाओं से बाहर निकलकर समतल भूमि पर आ गए। सीमाएं टूट रही थी और इसके साथ साथ डर भी बढ़ रहा था। एक दिन पानी के किनारे फिर झगड़ा हुआ। जंगली सुअर एक तरफ से आ रहे थे, हिरण दूसरी तरफ से, और उसी समय एक तेंदुआ भी वहां शिकार की तलाश में पहुंचा। तीनों के बीच जोरदार टकराव हुआ। फिर झगड़ों की आंधी चलने लगी। पेड़ों पर पक्षी घबराकर चिल्लाने लगे। हाथियों ने गुस्से में अपनी सूंड उठाई। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चीखने लगे। जंगल में एक बार फिर अराजकता फैल गई। युवा लोमड़ी लुम्मी की आवाज। उसी रात फिर सभा बुलाई गई। इस बार सबके चेहरे पर चिंता थी। बरगद बाबा ने गहरी सांस भरकर कहा, बंटवारा तो किया, पर तूफान ने बता दिया कि प्रकृति किसी की नहीं सुनती। अब तुम सब बताओ, क्या करें? कुछ देर सन्नाटा रहा। तभी एक कोने से छोटी और चतुर लोमड़ी लुम्मी आगे आई। उसने कहा, समस्या बंटवारे की नहीं है। समस्या यह है कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। तूफान ने हमें दिखा दिया कि अकेले रहने से कोई नहीं बचता। हमें सीमाएं नहीं, मिलकर चलने की आदत चाहिए। जंगल एक है और तभी सुंदर लगता है जब हम सब इसे साथ में संभालें। जानवर उसकी बुद्धिमत्ता पर हैरान थे, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। लुम्मी के सुझाव पर फैसला हुआ कि अब कोई बंटवारा